रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। सभ्य समाज में एक महिला और वह भी एक वकील का अपशब्द व अपमान के आरोप में न्यायिक हिरासत में जाना जितना दुखद है उतना ही शर्मनाक भी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर में इसी अगस्त में 2 ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अपराध की स्थिति में कानून अपना काम करेगा, लेकिन अपशब्दों ने जो जख्म दिए हैं उनका इलाज कैसे होगा? अपशब्द केवल 2 लोगों के बीच का आदान प्रदान नहीं होता कि उसके महत्व को घटाकर देखा जाए। बोले गए शब्दों या अपशब्दों से समाज बनता या बिगड़ता है। श्रीकांत त्यागी का मामला हो या भव्या रॉय का, अगर इन दोनों मामलों में अपशब्दों का समावेश न होता तो शायद विवाद इतना न बढ़ता। पहला मामला बढ़कर एक बिरादरी की महापंचायत तक पहुंच गया तो दूसरे में एक महिला को जेल जाना पड़ा। विडंबना देखिए, दोनों ही मामले कथित सोसाइटीज से जुड़े हैं। न तो ऐसी सोसाइटीज नई है और न सोसाइटीज में रहने वाले अचानक बड़े या अपशब्द वाचक हो गए हैं। समाज में हो रहे या हो चुके बदलावों को समझना होगा। एक और खास बात, भला हो स्मार्टफोन का एक ही घटना के एकाधिक वीडियो बनने और वायरल होने लगे हैं, वरना ऐसी बदतमीजियों पर लगाम लगाना आसान नहीं है। अच्छी बात है कि बुरी घटना देखकर सोशल मीडिया खुलकर आपत्ति कर रहा है और गलतियां बेनकाब हो जा रही है। पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह अच्छी बात है कि स्मार्टफोन भाषा सुधार और सद्व्यवहार बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। स्मार्टफोन की वजह से एक गरीब भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ सकता है, कथित बड़े लोगों से उनके अपशब्दों का हिसाब मांग सकता है। गार्ड, नौकर, हॉकर, ड्राइवर व अन्य सेवक भी सम्मान और समता की उम्मीद करते हैं और उन्हें हक है। वे पढ़े लिखे लोगों से आदर्श व्यवहार की उम्मीद करते हैं, पर अक्सर अपमान का घूंट पीते रहते हैं। गौर करने की बात है कि नौकर, मालिक या हम नागरिकों के बीच समता का व्यवहार अगर कानून सुनिश्चित नहीं कर पाता तो अक्सर कैमरा कारगर साबित होता है। अपशब्दों से भरे जो वीडियो वायरल हुए हैं उनमें लोग बेशक अपने अपने चरित्र को परख रहे होंगे। क्या वाकई समाज को अपशब्दों की ज़रूरत है? क्या अपशब्द भी समाज को बेहतर बनाते हैं? अपशब्द कोई गंभीरता से बरसाए तो कितने लोगों में आनंद लेने की क्षमता है। बार बार कहा गया है, जैसा व्यवहार आपको स्वयं अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए। ऐसा तो हो नहीं
सकता कि कोई गंदी गंदी गालियाँ दे और फिर अपने लिए सम्मान भरे शब्दों की उम्मीद करे। नोएडा में जो महिला दूसरों का अपमान करती हुई अपने सम्मान के लिए लड़ रही थी, उसके खिलाफ लगी गंभीर धाराओं को देखिए। शिक्षित व वकील होने का क्या अर्थ है? कौन सी कक्षा में अपशब्द सिखाए जाने लगे हैं? क्या समाज में बढ़ते अपशब्दों में घटिया या कथित आधुनिक वेब सीरीज का भी योगदान है? अपशब्दों का आनंद उठाने की एक कीमत होती है जो किसी का कैमरा सूद समेत आपसे वसूल सकता है। किसी प्रांत विशेष के प्रति अपशब्द को तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह भी मंजूर नहीं कि कोई नशे में हो तो उसे अपशब्द बोलने की छूट मिल जाए। अब जब भी कोई अपशब्दों का सहारा ले तो उसे महसूस होना चाहिए कि कोई कैमरा दर्ज कर रहा है। अपराध